माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम। उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। जो अमृत परिवार के बारे में आज रखा गया है चर्चा, अमृत परिवार कहां से शुरू हो? मैरिज का पहले से शुरू होता है। अगर आप जो पार्टनर को चूज कर रहे हैं, आपका जो हैबिट्स है, आपका जो चॉइस है, आपका जो इंटरेस्ट जो फील्ड में है, उनका भी लगभग वही रहना चाहिए। अगर वो डिफरेंस हो जाता है तो वहीं से शुरू होता है कला। सपोज आप कलाकार हैं, उनको कला अच्छा नहीं लगता, वो और कुछ में उनका इंटरेस्ट है, तो आप जब हारमोनियम बजाएंगे तो कला शुरू हो जाएगी। वो अगर कुछ करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप अगर कुछ करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो चॉइस एक ही तरह होना चाहिए। ठीक है, वो कला में कलाकार नहीं हो सकता, लेकिन कला में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा तो पार्टनर चूज करने का समय भी आपको चॉइस करना है। हम लोग क्या कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज देख रहे हैं कि आप पिताजी माताजी जो चॉइस कर लिया, या ज्यादा पैसा अगर मिलता है, ये सब चूज कर हम लोग विवाहित हो जाते हैं, बाद में जीवन नरक हो जाता है। तो पहला चीज है आपका और उनका मिलन। जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी मिलन होना चाहिए, ये पहला चीज। वो मिलन होने के बाद भी हम लोग का घर में झगड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का ईगो है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए, हस्बैंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा बिहेव करना चाहिए, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये ऐसा बिहेव करना चाहिए। ये गलत है। दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो नेचर है इतना जल्दी चेंज नहीं होगा। आप एक्सपेक्ट करने से उनका अंदर में डिसैटिस्फैक्शन आएगा, वो एक्सपेक्ट करने से आपका अंदर में डिसैटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि ये जो नेचर है वो बहुत साल तक चेंज नहीं होगा, इतना इजी नहीं है। अगर मैं भी चाहूंगा तो 30 साल 40 साल लग जाएगा मेरा नेचर में चेंज होने के लिए। तो एक्सेप्ट करने का एक मनोभाव रहना है। ठीक है, वो ऐसा है, मैं ऐसा, मिलकर रह रहे तो मिलकर ही एक्सेप्ट कर लेंगे। एक कुत्ता है, उससे मैं अगर एक्सपेक्ट करूंगा कि वो क्यों हंसने जा, वो हंसने पाएगा, उसका कैपेसिटी नहीं। और उसका कुछ कथ्य में उनका ग्रेटिट्यूड हम लोग को पास देता है। हम लोग को कहेंगे कुछ को क्यों हिलाते, अरे उनका भगवान वैसे ही है, वो हमारा जैसा काम नहीं कर पाएगा, उनका अपना है, हमारा अपना है। ऐसा ही हर इंडिविजुअल का अपना टेंडेंसीज है, उस हिसाब से उन लोग काम करेंगे। तो वो परस्पर को एक्सेप्ट करना एक कला है। ये अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर अमृत परिवार हो नहीं पाएगा। छोटा छोटा चीज में हम लोग कलह कर रहे हैं। एक बच्चा, उनको पिताजी को पूछ रहे हैं इतना बड़ा युद्ध क्यों हो रहा है? रामायण में युद्ध है, महाभारत में युद्ध है, अमेरिका, ईरान सब चारों तरफ युद्ध क्यों चल रहे हैं? तो उनका पिताजी बोला कि ये इसका बहुत बड़ा कारण है, तुम बड़ा होने से समझोगे। राजनीतिक कारण है, अर्थनैतिक कारण है, आजकल धार्मिक कारण भी है, ये सब तुम अभी समझोगे नहीं, बड़ा होने से समझोगे। तो बच्चा का माँ वो किचन में था, वो सीधा आ गए, उनको बोला कि इतना बड़ा बड़ा बात बोलने से वो क्या समझेगा, इजी चीज उनको बताओ ना, समझेगा। तो उन्होंने बोला तुम कौन होते हो
मुझे समझाने के लिए। तुम कौन होते हो? तुम्हारा काम तुम करो किचन में, मैं मेरा काम करो। तुम कौन होते हो? तो उन्होंने बोला मैं उनका माँ हूं। तो इन्होंने बोला उनमें से क्या? मैं उनका बाप। तो दोनों अपना अपना बायोडाटा एक्सचेंज किया। बच्चा बोल दिया मैं समझ गया झगड़ा क्यों होता है, बाहर क्यों होता है। जहां मैं आता है वही तो झगड़ा होता है। मैं जो ईगो है, ईगो झगड़ा करता है। जितना बड़ा बड़ा युद्ध होता है वहीं पे भी यही कारण है। तो हम लोग अगर कोई दूसरा आदमी को अपना हिसाब से समझाते हैं, ठीक है उनको समझाना, तो बाद में आपको अगर कुछ लगता है नहीं ऐसा नहीं है, उसको बुलाकर दूसरा हिसाब से समझा देना। लेकिन छोटी छोटी चीज में हम लोग ये एक चीज है। दूसरा है परिवार। आप बोलते हैं मेरा परिवार, वो बोलते हैं मेरा परिवार, दोनों का परिवार नहीं, भगवान का परिवार है। तो भगवान वो घर का मालिक है, आप नहीं। अगर ये भाव आप लेकर आ जाएंगे, ज्यादातर गलत नहीं रहेगा, क्योंकि आपका समय नहीं रहेगा गलत करने के लिए। उनको जानने के लिए आपका समय मिलेगा। भगवान का चीज जानने के लिए इतना समय जरूरत है, गलत करने के लिए समय कहाँ होता है। तो हर चीज आपका जो जो प्रॉब्लम आता है घर में, उसको आप उनको समर्पित कर सकते हैं, तो टेंशन चलेगी। आपको पता है शिवाजी, राजा शिवाजी महाराजा, उनको गुरु था समर्थ रामदास। जो उन्होंने गुरु दक्षिणा नहीं दिए थे, बाद में राजा होने के बाद याद आया कि मैं गुरु दक्षिणा नहीं दिया, देना चाहिए। तो उन्होंने समर्थ रामदास जी के पास गए, जाकर बोले कि मैं गुरु दक्षिणा आपको नहीं दिया, अभी देना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला तुम दे पाओगे? हाँ, अच्छे से सोचो, मैं मांगने के बाद मना मत करना। तो बोले सोच लिया, आप लोग आगे की बोले। तो उन्होंने उनका बात वो बोले ठीक है तुम्हारा राज्य मुझे दे दो। अगर आपका स्टूडेंट को बोले आपका घर मुझे दे दो, तो वो क्या बोलेगा? अरे ऐसा टीचर मैं सोचा नहीं था कि इतना लोभी है कि घर मांग लेता है, लेकिन उनको राज्य मांग लेता है। तो उन्होंने क्या मुकुट को दे दिया, मुकुट को दे दिया मतलब सिंबॉलिकली राज्य को दे दिया और चले जा रहे। उनको पीछे से फिर समर्थ रामदास बुलाकर बोले कि अब राज्य किसी का है, किसका है? ना आपका है। तुम कौन हो? मैं प्रजा हूं। अभी मैं तुमको आदेश देता हूं, तुम राज्य को जैसे चलाता था वैसे ही चलाओ, कर मुकुट दे दिया। वो फिर ले लिए, चलिए उसको पीछे से फिर बुलाए। पहले तुम राजा थे, राज्य को शासन कर रहा था, अभी भी राज्य को शासन करोगे, फर्क क्या? तो उन्होंने बोला पहला मेरा राज्य समझकर मैं चला रहा था, इसलिए वहां जो जो प्रॉब्लम हो रहा था उसमें मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, कम रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, कम रहा था। मेरा राज्य है ना, मुझको समझना है। अभी क्या है, मैं आपका अपॉइंटेड आदमी हूँ, मेरा राज्य नहीं है, आपका तरफ से मैं शासन करूंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको बोलूंगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कमेगा, मेरा कुछ नहीं होगा। आपका तो ब्लड नहीं है, प्रेशर कहां से? ऐसा ही भगवान का घर अगर आप समझोगे तो आपका घर में जो जो प्रॉब्लम होता है आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनका तरफ से आप परिवार को चलाते हैं। तो जो जो प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है, आपका या भगवान का? और भगवान के लिए प्रॉब्लम क्या है? इतना बड़ा सृष्टि बना है, उसके लिए कुछ नहीं है। आपका घर का प्रॉब्लम उनके लिए क्या है? कुछ नहीं। तो हम लोग क्या कि हमारा घर में एक प्रॉब्लम क्यों होता है कि मेरा प्रॉब्लम सोच रहा हूं, मेरा नहीं है, भगवान का है। अगर आप बोलेंगे ये प्रॉब्लम आ गया, आप समझ क्या, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, तो अंदर से प्रेरणा मिलेगा आपको क्या करना।
तो इतना स्वर्ग बन जाएगा अपने आप घर, आपको पता ही नहीं चलेगा। सिंपल चीज है, जो भी आता है सरेंडर करो। जो भी प्रॉब्लम आता है पहला भगवान को याद करो। हम लोग का घर में अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है, पहले भगवान याद आता है ना, पहले डॉक्टर याद आता है। डॉक्टर याद आता है, पहला भगवान को याद करना है। तो वो बोलेंगे कौन सा डॉक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा भी होता है कि नहीं चाहिए, हम लोग अननेसेसरी जाते हैं, मेडिसिन खाकर तबीयत खराब करते हैं। मेडिसिन खाने से तबीयत ठीक नहीं होता है, खराब भी होता है। क्योंकि मेडिसिन का पीछे अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो अच्छा नहीं होगा। हर चीज का पीछे भगवान का आशीर्वाद रहना। तो पहला जो प्रॉब्लम आता है वो तबीयत या जो भी कुछ हो, पहले भगवान को सरेंडर कर लो, उसके बाद जो प्रेरणा आता है वही करो। तो 99% प्रॉब्लम आपका घर का चले जाएगा। आप इतना टेंशन में रहते हैं, और टेंशन सिर्फ आपका नहीं है, बेचारा बच्चे का ऊपर हो जाता है। वो अगर कुछ पूछता है, मेरा मुंडी तो ठीक नहीं है ना, मैं क्या करूं। वो जितना मेरा अंदर में है उसका ऊपर दे देता हूं, तो वो बेचारा रोता है, गिर जाता है, इसको फिर हॉस्पिटल लेते हैं। वो एक एडिशनल प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। हमारा मन अगर ठीक नहीं रहता है तो हम एडिशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और एक चीज है, बच्चा जो जन्म लेगा उसके लिए भी एक तपस्या है। स्वामी विवेकानंद, उनको किसी ने बोला कि आप इतना महान है, तो उन्होंने क्या बोला पता है, ये क्रेडिट मुझे नहीं आता है, मेरा माता जी का। क्योंकि माता जी महान आत्मा का जन्म लेने के लिए तपस्या की, शिव जी का पास प्रार्थना की, उसी का परिणाम स्वरूप मैं जन्म लिया। तो महानता मैं जो महान हो पाया उसके लिए मेरा माता जी को क्रेडिट जाता है। उन्होंने तपस्या किया, उन्होंने मुझे पाला है, ऐसा पाला है कि मैं महान हो सकूं। तो हम लोग ऐसा ही बच्चों को पैदा कर देते हैं, ऐसा नहीं। हर रोज प्रार्थना करना है कि मेरा अंदर में जो बच्चा आएगा वो ऊपर से महान आत्मा जो वेट कर रहे हैं आने के लिए। लेकिन अच्छा माँ बाप उन लोग को मिलते नहीं, क्योंकि माँ बाप हर टाइम एंजॉय करने में रह जाते हैं, टीवी देखने में। वो क्यों आएंगे वहां, आगे क्या करेंगे, उन लोग के साथ क्या टीवी देखेंगे, महान आत्मा। तो आप लोग अगर अच्छा से समय बिताएंगे भगवान का साथ, और भगवान को प्रेयर करेंगे कि मेरा बच्चा एक महान आत्मा विवेकानंद जैसा और ग्रेट मैन जो है ऐसा कुछ आए, तो जरूर वो तो वेट कर रहे हैं आने के लिए। अपॉर्चुनिटी उन लोग को नहीं मिलता है। आजकल पेरेंट ऐसा नहीं है कि एक महान आत्मा को लेकर आए, आने के बाद भी अगर उनको सही में हम लोग वातावरण नहीं देंगे वो फिर चले जाएंगे। जनरली प्रश्न आता है कि बच्चे लोग जन्म लेते हैं इमीडिएटली क्यों चले जाते हैं, क्योंकि आप लोग बुला लिया उनको, अच्छा आत्मा को बुला लिया, लेकिन भूल के हैप्पी बर्थडे कर कर समय बिता लेते हैं, कैंडल जलाकर एक कुछ पार्टी कर चले जाते हैं। उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेगा इसलिए मैं आया था क्या, मैं एंटरटेनमेंट करने के लिए आया, मैं महान काम करने के लिए आया था। तब जो पिता माता है वो बुला लेते हैं महान आत्मा को, लेकिन परिवेश नहीं देते, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं मैं जा रहा हूं। इसलिए बच्चा जन्म होते होते चले जाते हैं, बोलते ये लोग ठीक नहीं। तो हर चीज में हम लोग को अगर परिवार को अच्छा बनाना है तो हर चीज में हम लोग को समय देना है। हम लोग मशीन जैसा हो जाते हैं, घर में जाते हैं, यहाँ टायर के ऊपर जाते हैं, घर में सो जाते हैं। वो बेचारे बैठते हैं, वो बात करने के समय आप सो जाते हैं। तो उनका जो प्रॉब्लम है पत्नी का, वो ऐसे ही रह जाता है। तो अगर समाधान नहीं होगा परस्पर के बीच में, और दोनों मिलकर समर्पण नहीं करेंगे भगवान का बीच में, तो अमृत बर्बाद नहीं होगा।
अमृत परिवार का मेन है कि हम लोग दोनों भगवान के लिए जिएंगे। स्वामी पत्नी को बोलेगा कि तुम भगवान को तरफ में जाओ, पत्नी स्वामी को बोलेगा तुम भी भगवान को तरफ में जाओ, तब ये परिवार अमृत परिवार। और एक जो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हम लोग दुनिया में देखते हैं जो होता है उसी को रियलिटी समझते हैं। अगर हर आदमी करप्शन करता है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया करप्शन कर कर, तो मेरा पत्नी मुझे बोलेगा तुम भी ऐसा करो, हम किसी से कम नहीं, हमारा बिल्डिंग में ऊंचा होना है। उसका बेचारा इच्छा नहीं होगा, वो बोलेगा ऐसा चीज क्या फायदा है जीवन में, जितना भी जो अनिष्ट जो, लेकिन इसका प्रेशर है वो भी करेगा, क्योंकि ये जनरल हो जाता है। 5 आदमी अगर खराब चीज करते हैं वो अच्छा बन जाता है, वो हो जाता है कॉमनली जो एक्सेप्टेड हो जाता है हर आदमी के लिए, वो समाज बोलता है यही ठीक है। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी एक इंपोर्टेड मटेरियल जो कपड़ा लेकर टेलर के पास गया कि मेरे लिए एक सूट बना। उन्होंने मेजरमेंट किया, तो बोला होगा नहीं, छोटा है, आपके लिए होगा नहीं। उन्होंने बोला नहीं ये तो साइज है, नहीं तो होगा नहीं। तो वो दूसरा टेलर के पास गया, उन्होंने बोला ठीक है 5 दिन का बाद आइए ले जाइए। वो 5 दिन का बाद में आया, आने के बाद वो ड्रेस बनाया था और ड्रेस पहन गया, ठीक है। उसी समय में उनका और एक बच्चा आया 15 साल का, वो भी वैसे ही ड्रेस पहना था। उनको लगा था ये तो मैं इंपोर्टेड बाहर से लेकर आया, वो सेम ड्रेस इनको कैसे मिला। तो पूछ लिया, उन्होंने बोला आपका जो ड्रेस बनाया जितना सरप्लस हो गया उसी में उनको मैं ड्रेस बना दिया, वो मेरा बेटा है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मेरा तो ड्रेस बन गया, बाकी वो उनका ड्रेस बना दिया, ठीक है इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पहला टेलर को जाकर पूछने के लिए वो सोचा कि तुम होगा नहीं, शॉर्टेज होगा बोल रहा था, तुमको पता है मेरा ड्रेस बन गया, उसका 15 साल का बेटा का भी ड्रेस बन गया, तुम कैसे बोला होगा नहीं। वो बोला कि मेरा बेटा का एज 30 साल है, कैसा होगा। तो हर आदमी एक जनरल प्रैक्टिस जब हो जाता है वो डिमांड हो जाता है कि ये मेरा हक है, ये नहीं रखना है। अगर 5 आदमी खराब चीज करते हैं तो करने दीजिए, एटलीस्ट आप ऑनेस्ट रहिए। उनको धीरे धीरे वो भी चेंज हो गया। आप एक आदमी अगर ठीक है तो एक गांव को ठीक कर सकता है, इतना पावर है। लेकिन दुर्भाग्य से वो क्या हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं उसी हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए समाज धीरे धीरे खराब हो जाता है। परिवार से समाज क्यों खराब होता है? क्योंकि एक परिवार अगर खराब करता है उसको फॉलो करते हैं। खराब चीज फॉलो करने में इजी होता है, अच्छा चीज फॉलो करने में कष्ट होता है। तो हम लोग जो परिवार है, परिवार का मेन सेंटर पॉइंट है भगवान, और हमारा अंदर में प्रेम रहना है। प्रेम का मतलब क्या है? जनरली हम लोग का मनुष्य का प्रेम है ना, एक बिजनेस टाइप है। मैं अगर आपको पूछूंगा आप मुझे प्यार करते हो क्या, आप बोलेंगे तुम क्या मुझे प्यार करते हो? अगर तुम नहीं करते हो मैं क्यों करूं? प्यार दूसरों से शुरू होना है, मेरे से नहीं शुरू होगा। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो मैं इन रिटर्न प्यार करूंगा। यही दुनिया में चलता है। आपका शादी में आप जाएंगे, जाने के पहले आप देखेंगे कि वो आपका शादी में आया था क्या नहीं आया। आपका एक घर में भी एक बुक रखते हैं तो कौन कौन आया था, कितना पैसा दिया था, 101 दिया था, ठीक है हम भी 101 देंगे। उनका कौन आया था, उनका बेटा आया था, तो हमारा भी बेटा ही जाएगा और कोई नहीं जाएगा।
ये क्या प्रेम है? बिजनेस प्रेम है, हिसाब करता है हर चीज। हमारा दुनिया में जो प्रेम बोलते हैं टोटली हिसाब का प्रेम है। ये सही में प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम है, इट हैज नो रीजन नो सीजन। इसका कोई कारण नहीं है, प्रेम का कोई कारण नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। वो प्रेम इसलिए करता है क्योंकि उस प्रेम चीज में वो बनाया है। जैसा एक बर्फ को, आइस को जहां भी रख लेंगे पानी गिरेगा, क्योंकि वो पानी में बनाया हुआ है। सूर्य किरण हर जगह में जाता है, ऐसा नहीं प्रेफरेंस करता है, नहीं अच्छा जगह में जाऊंगा बुरा जगह में नहीं जाऊंगा। ऐसा ही प्रेम सबको करेगा, शत्रु को भी प्रेम करेगा। आप बोलेंगे शत्रु को क्यों प्रेम करेंगे? क्योंकि हर आदमी का अंदर में, वो जितना भी खराब है, जितना बड़ा क्रिमिनल है, उसका अंदर में कौन है? भगवान है। अगर उसको आप प्रेम करेंगे, उनका भगवान का जो शक्ति है वो सम्मुख में आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। इसलिए जब महापुरुष आते हैं आदमी लोग चेंज हो जाते हैं। दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि हो गया, नारद का संस्पर्श आता, अंगुलीमाल चेंज हो गए, बुद्धदेव का संस्पर्श आता। तो हम लोग अगर हमारा शत्रु को प्रेम करेंगे तो हमारा तो प्रेम नहीं कर मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं उस चीज में बना हुआ हूं, उसी चीज में वो भी चेंज हो जाएगा। तो प्रेम ऐसा नहीं है कि एक हिसाब किताब का प्रेम है। प्रेम ऐसा है कि प्रेम नहीं कर मैं नहीं रह पाऊंगा, दैट इज माई ब्रीदिंग। जैसे श्वास नहीं लेकर हम लोग नहीं रह पाएंगे, ऐसा है क्या? आज मेरा अच्छा मूड नहीं है, मैं सांस नहीं लूंगा। मैं आज अच्छा मूड नहीं, खाना नहीं खाकर आ गया, घर में थोड़ा झगड़ा हो गया, खाना नहीं करके। ऐसा है क्या? मेरा पत्नी का साथ झगड़ा गया, आज मैं सांस भी नहीं लिया, क्योंकि उसका बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसे ही प्रेम का बिना मैं नहीं रह सकता। प्रेम मेरा अंदर का असल सत्य है। तो ऐसा ये प्रेम को लेकर हम लोग आगे जाना है। आगे जाने से अमृत पर्वत स्वाभाविक रूप में आ जाए, इसके लिए इतना प्रयत्न भी करना पड़ेगा नहीं। ऑटोमेटिक रिजल्ट ऑफ योर वे ऑफ लिविंग, आप जैसे जीते हैं उसका परिणाम का स्वरूप वो परिवार अमृत हो जाएगा, और उसी का प्रभाव में चारों तरफ में वो फैलेगा। एक फूल जैसा फैलता है उसका महत्व, ऐसा ही आपका परिवार का महत्व चारों तरफ में फैलेगा। धन्यवाद।